हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि किसी कण की दूरी x निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जाती है। ये दूरी का समीकरण है। x बराबर कितना है? at माइनस bt स्क्वायर दिए होते हैं। क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दूरी का जो इक्वेशन है वो किस तरह है। ये दूरी का इक्वेशन है। क्या लिखा है? x इज इक्वल टू at माइनस bt स्क्वायर। x किस में है? मीटर में है। दूरी किस में होती है? वैसे भी मीटर में। सेंटीमीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है, लेकिन SI यूनिट दे दिया है। अच्छा किया। जहाँ a और b नियतांक है, यहाँ a और b क्या है? कांस्टेंट है। और t क्या है? सेकंड में समय है। t सेकंड में क्या है? समय है। तो हमको a व b के मात्रक चाहिए। मात्रक भी निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। हम पहले विमीय सूत्र निकालेंगे, फिर उसी की सहायता से क्या निकाल देंगे? मात्रक। तो हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में हम ये बोले थे कि बराबर के किसी इक्वेशन में बराबर के इधर साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले का जो विमीय सूत्र होता है वही राइट हैंड साइड वालों का विमीय सूत्र होता है। मतलब यक्स का जो विमीय सूत्र होता है वो at माइनस bt के विमीय सूत्र के बराबर होगा। इसके टोटल के विमीय सूत्र के इसका विमीय सूत्र क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन इस वीडियो में हम और जस्टिफाई कर दें कि इतना ही नहीं, यदि बराबर के किसी भी साइड का जो इक्वेशन है वो यदि प्लस या माइनस के रूप में लिखा है, जैसे at माइनस bt स्क्वायर, तो यक्स का विमीय सूत्र इस पूरे के विमीय सूत्र के बराबर तो होगा ही। इसके अकेले के विमीय सूत्र के बराबर भी यक्स का विमीय सूत्र होगा और इसके अकेले के बराबर भी यक्स का विमीय सूत्र होगा। कहने का मतलब ये है कि यक्स का विमीय सूत्र at के विमीय सूत्र के भी बराबर होगा और यक्स का विमीय सूत्र bt स्क्वायर के विमीय सूत्र के भी बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये गति का तृतीय समीकरण है। तो v स्क्वायर के विमीय सूत्र u स्क्वायर के विमीय सूत्र के भी बराबर होगा और v स्क्वायर के विमीय सूत्र 2as के विमीय सूत्र के भी क्या होगा? बराबर होगा। हाँ, तो विमीय ऐक्यता का नियम हमें ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र जो होगा वो राइट हैंड साइड में यदि अलग अलग प्लस या माइनस में राशियाँ लिखी हुई हैं तो उनके विमीय सूत्र के बराबर होगा। ठीक। तो यहाँ क्या कहता है कि यहाँ क्या क्लियर हो रहा है कि यक्स का विमीय सूत्र at के विमीय सूत्र के बराबर होगा, यक्स का विमीय सूत्र bt स्क्वायर के विमीय सूत्र के भी बराबर होगा। जैसे यहाँ पर v स्क्वायर के विमीय सूत्र u स्क्वायर के विमीय सूत्र के भी बराबर होगा और v स्क्वायर का विमीय सूत्र 2as के विमीय सूत्र के भी बराबर होगा। विश्वास नहीं तो चलिए इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र हम निकाल दिखाते हैं। v मतलब वेग। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? lt माइनस 1। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? l स्क्वायर t माइनस 2। चलिए ये तो किसका हो गया? v स्क्वायर का। चलिए 2as का निकाल दिखाते हैं। तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। ये a त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र lt माइनस 2 और ये विस्थापन है, विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है? l। तो क्या हो जाएगा? l स्क्वायर t माइनस 2। ये देखिए, तो हमारा कहना बिल्कुल सही है कि लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र राइट हैंड साइड में जितने हैं सबके अलग अलग विमीय सूत्रों के योग विमीय सूत्रों के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं विमीय संतुलन या विमीय ऐक्यता, कुछ भी लिख सकते हैं। विमीय संतुलन के नियम से, विमीय संतुलन के नियम से। विमीय संतुलन का नियम क्या कहता है कि x का विमीय सूत्र v सू लिख देते हैं। यक्स का विमीय सूत्र बराबर at का विमीय सूत्र। अच्छा, हमें चाहिए किसका? हमें चाहिए किसका? हमें चाहिए किसका? a का। a और b के मात्रक। मात्रक तो ठीक है, विमीय सूत्र भी चाहिए, मान लीजिए निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो यक्स का विमीय सूत्र बराबर at का विमीय सूत्र। तो यहाँ से सिर्फ हम a बचा लेते हैं। तो a का विमीय सूत्र वो किसके बराबर होगा? तो x का विमीय सूत्र और t a के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो t का विमीय सूत्र। तब a का विमीय सूत्र क्या आएगा?
यक्स, यक्स मतलब दूरी, किसमें, मीटर में। और दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, 3 विमीय सूत्र में 3 राशि अभी हम लेके चल रहे हैं, एम, एल और टी, जिसमें ये द्रव्यमान है, ये दूरी है मतलब लंबाई है, और ये समय है। तो दूरी की क्या नापी जाती है, लंबाई, इसलिए दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, एल। अब बटे टी, समय का विमीय सूत्र, तो समय का विमीय सूत्र क्या होता है, टी। कुल मिला के आ गया एल टी इनवर्स। ये टी पावर 1 रखी है, ऊपर गया तो पावर क्या हो गई, -1। तो ए का विमीय सूत्र क्या हो गया, एल टी -1। तब ए का मात्रक क्या होगा, इसलिए ए का एसआई मात्रक, ए का मात्रक क्या होगा, तो ए का मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, ए का मात्रक यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, और ये क्या है, समय है, समय का मात्रक सेकंड, पावर -1, मीटर सेकंड इनवर्स। क्या होगा, एक ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर सेकंड इनवर्स। चलिए अब किसका निकालना है, बी का मात्रक। तो पहले बी का विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, फिर बी का मात्रक निकालते हैं। हालांकि डायरेक्ट भी मात्रक निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोग विमीय संतुलन के नियम लगा रहे हैं, इसलिए विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, अब फिर मात्रक निकाल रहे हैं। समझ गए हैं, पहले हम लोग विमीय संतुलन का नियम लगा रहे हैं, इसलिए विमीय सूत्र यूज कर रहे हैं। अब विमीय सूत्र यूज करने के बाद क्या निकाल ले रहे हैं, मात्रक। चलिए बी का मात्रक निकालते हैं। तो पुनः जो x का विमीय सूत्र होगा वो होगा BT² का विमीय सूत्र। अब x का विमीय सूत्र है क्या भाई, अच्छा सॉरी, हमको निकालना किसका है, b का। तो b का बचा लिए, b का विमीय सूत्र बराबर होगा x का विमीय सूत्र अपॉन किसका, T² का विमीय सूत्र। तब b का विमीय सूत्र क्या आएगा, चलिए देखते हैं। बी का विमीय सूत्र क्या आएगा, यक्स का विमीय सूत्र। यक्स का विमीय सूत्र क्या है, यक्स क्या है, यक्स दूरी है, दूरी का विमीय सूत्र क्या होगा, एल। और टी क्या है, समय है, समय का विमीय सूत्र क्या होता है, टी, लेकिन स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, एल टी -2। पावर 2 थी, ऊपर गई तो टी पावर क्या हो गई, -2। अतः, या फिर पहले इसलिए लिख लेते हैं, इसलिए बी का एसआई मात्रक, बी का एसआई मात्रक, बी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, और ये समय है तो समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, और पावर क्या हो जाएगी, -2। तो ए का विमीय सूत्र, ए का मात्रक आ गया और बी का ही मात्रक आ गया। अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः ए का एसआई मात्रक मीटर सेकंड की पावर -1 और बी का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, मीटर सेकंड की पावर -2 होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ, तो हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है कि वान डेर वाल्स गैस समीकरण, ये वान डेर वाल्स गैस समीकरण है, केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, फिजिक्स का भी टॉपिक है। वान डेर वाल्स गैस समीकरण क्या है, P + A/v² और v - b = RT में नियतांक A तथा B की विमाएँ ज्ञात कीजिए। A और B की हमें विमाएँ ज्ञात करना है। विमाएँ ज्ञात करने के लिए हमको पहले विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, है ना। तो फिर से यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम मानते हैं कि राइट हैंड साइड का जो विमीय सूत्र होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के विमीय सूत्र के बराबर होगा, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। हमको ये भी ध्यान देना है कि विमीय ऐक्यता का नियम या विमीय संतुलन का नियम ये कहता है कि दो समान भौतिक राशियाँ ही आपस में जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं। तो यहाँ पर P में यदि A/v² जुड़ा है तो जो P का विमीय सूत्र होगा वही A/v² का विमीय सूत्र होगा, क्योंकि दो समान भौतिक राशियाँ आपस में क्या की जाती हैं, जोड़ी अथवा घटाई जाती है। मतलब ये राशि
और ये राशि सेम टू सेम है, और ये राशि भी क्या है, सेम टू सेम है। मतलब जो भी का विमीय सूत्र होगा वही बी का विमीय सूत्र भी होगा। तो ये क्वेश्चन इतना जानने से ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। क्या कहता है, उस बार विमीय संतुलन लिखे थे, इस बार विमीय ऐक्यता का नियम लिख लेते हैं। विमीय ऐक्यता के नियम से, विमीय ऐक्यता के नियम से, विमीय ऐक्यता का नियम क्या कहता है कि जो P का विमीय सूत्र होगा, P का विमीय सूत्र वो A/V² का विमीय सूत्र, मतलब A/V² के विमीय सूत्र के क्या होगा, बराबर होगा। हमको चाहिए किसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र नहीं विमाय चाहिए, लेकिन पहले विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा। तो हमें किसका विमीय सूत्र चाहिए, A का। तो हम निकालेंगे A का विमीय सूत्र, इसको इधर बचाए रख दिए, बराबर क्या है अपना P का विमीय सूत्र, और ये जो बटे में V² है वो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो V² का विमीय सूत्र। अच्छा हम ये तो बताना ही भूल गए कि P क्या है, V क्या है। तो P है दाब, P क्या है, दाब। वान डेर वाल समीकरण में P क्या होता है, दाब। ये भी वेग नहीं है, ये भी है आयतन, भी क्या है, आयतन। R क्या है, तो R है गैस स्थिरांक, और T क्या है, तो T है ताप। T क्या है, T है ताप। हमें यहाँ विमीय सूत्र किसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसका विमीय सूत्र इसके विमीय सूत्र के बराबर होगा, और इसका विमीय सूत्र इसके विमीय सूत्र के बराबर होगा। R और T की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हमें किसके विमीय सूत्र की जरूरत पड़ेगी, दाब के और आयतन के। दाब का विमीय सूत्र हम लोग जानते हैं ml-1 T-2 होता है, और आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब आयतन का विमीय सूत्र सिर्फ L³ होता है। सिर्फ इन दोनों राशियों के विमीय सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी विमीय सूत्रों की आवश्यकता अभी नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए P का विमीय सूत्र और इंटू V का विमीय सूत्र बराबर A का विमीय सूत्र। यहाँ से आया है V² अपान में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, अपान में था तो कहाँ चला आया, मल्टीप्लाई में। तो चलिए P का विमीय सूत्र, P का विमीय सूत्र क्या होगा, ml-1 T-2। दाब है भाई, तो ml-1 T-2। अब V² का, तो V का विमीय सूत्र L³ होता है। V का क्या होता है, L³। आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो V का विमीय सूत्र क्या होता है, L³, ऊपर से स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए। ये किसका विमीय सूत्र कहलाएगा, A का विमीय सूत्र आता है, या फिर इसलिए A का विमीय सूत्र बराबर, चलिए देखते हैं A का विमीय सूत्र आया जा रहा है। यम ठीक है, एक ठो है। L की पावर यहाँ कितनी है, -1 है, और यहाँ L की पावर कितनी है, 3 दूनी 6 है। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, लेकिन -1 में +6 ऐड होगा तो 5 आएगा। तो L की पावर 5 और T कितना है, -2। ये हो गया मेरे A का विमीय सूत्र। तब विमीय सूत्र पर थोड़ा पूछा है, विमाय भी ना पूछा है, तो A की विमाय भी निकाल लेते हैं। A की विमाय बराबर M का क्या है, 1, और L का क्या है, 5, और T का क्या है, -2। तो A की विमाएँ क्या क्या हो गई, द्रव्यमान में 1 विमा है, लंबाई में 5 है, और समय में -2 है। ठीक है, तो विमाएँ भी निकल आई। अब किसका चाहिए हमें, B का विमीय सूत्र। तो पुनः अच्छा बताइए B का विमीय सूत्र किसके विमीय सूत्र के बराबर होगा, तो B का विमीय सूत्र B के विमीय सूत्र के बराबर होगा। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। B का विमीय सूत्र किसके विमीय सूत्र के बराबर होगा, V के। तो B का विमीय सूत्र बराबर V का विमीय सूत्र। अब B का विमीय सूत्र होगा कितना, V के विमीय सूत्र के बराबर। V क्या है, आयतन है, तो आयतन विमीय सूत्र क्या होगा, L³।
या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब यम यल टी के पद में ना रहे कोई भी विमीय सूत्र तो हम उसको ज़बरदस्ती यम यल टी के पावर में लिख सकते हैं। बस यम नहीं है तो यम की पावर क्या करेंगे 0, एल की पावर 3 और टी भी नहीं है तो टी की पावर 0, सॉरी। तो बी का विमीय सूत्र क्या आ गया m0 l की पावर 3 और t 0। तब बी की विमाएं तो बी में द्रव्यमान की विमा कितनी आ गई 0, लंबाई की विमा कितनी आ गई 3 और समय की 0। अतः ए की विमाएं 1 5 -2 और बी की विमाएं 0 3 0। ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।